प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको वृंदावन के एक साधारण मूर्तिकार गिरिधर की अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह एक भक्त के अगाध प्रेम और अटूट विश्वास की गाथा है, जिसने पत्थर में प्राण फूंक दिए और स्वयं भगवान कृष्ण को अपनी बनाई मूर्ति में प्रकट होने पर विवश कर दिया। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण इंसान का असाधारण समर्पण ईश्वर को उसके पास खींच लाता है। इस भावुक और प्रेरणादायक कथा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके हृदय को छू लेगी और आपको भक्ति के एक नए अनुभव से जोड़ेगी। गिरिधर वृंदावन की तंग गलियों में रहने वाले एक असाधारण मूर्तिकार थे। उनके हाथों में जादू था। वे पत्थर को इस तरह तराशते थे मानो उनमें प्राण फूंक देते हों। गिरिधर का एकमात्र जुनून था अपने हाथों से भगवान कृष्ण की एक ऐसी जीवंत प्रतिमा बनाना जिसमें स्वयं प्रभु निवास कर सके। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक उनकी बनाई मूर्ति में वह दैवीय आभा नहीं होगी, उनका काम अधूरा रहेगा। कई कोशिशें हुई, कई मूर्तियां बनी, पर गिरिधर को कभी संतोष नहीं मिला। उनकी आंखें उस कृष्ण की तलाश में थीं, जिसे वे अपने हृदय में महसूस करते थे। एक दिन उन्हें एक चमत्कारिक पत्थर मिला, जो चांदनी रात में अलौकिक रूप से चमकता था। इस पत्थर को देखते ही गिरिधर के मन में एक गहरा निश्चय जागा। उन्होंने प्रण किया कि इस पत्थर से वे अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृष्ण प्रतिमा का निर्माण करेंगे। इस नए लक्ष्य में वे इस कदर लीन हो गए कि उन्हें दिन रात का भी होश न रहा। भूख, प्यास, नींद, चैन, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। उनकी पत्नी राधा उन्हें समझाती, पर गिरिधर अपने संकल्प से डिगने वाले नहीं थे। राधा भी अपने पति की इस अलौकिक भक्ति और लगन को देखकर मन ही मन विस्मित होती थी। महीनों की अथक साधना और एकाग्रता के बाद वो शुभ दिन आया जब मूर्ति बनकर तैयार हुई। इतनी सजीव और मनमोहक थी कि जो भी उसे देखता अचंभित रह जाता। मूर्ति में कृष्ण का नटखट बचपन, उनकी मोहक मुस्कान और उनकी आंखों में भरी करुणा साफ झलक रही थी। गिरिधर की आंखें कृतज्ञता और प्रेम से भर आए। उन्हें लगा मानो उनके प्यारे श्याम उनके सामने साक्षात खड़े हों। उन्होंने उस अद्वितीय प्रतिमा को प्रेम से गिरिधर का श्याम नाम दिया। अब गिरिधर का पूरा जीवन उस मूर्ति के प्रति समर्पित हो गया। वे सुबह उठकर सबसे पहले अपने श्याम की सेवा करते, उन्हें स्नान कराते, सुंदर वस्त्र पहनाते और माखन मिश्री का भोग लगाते। वे घंटों श्याम के सामने बैठकर उनसे बातें करते, अपने सुख दुख साझा करते। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके श्याम उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। लोग उन्हें पागल समझते, पर गिरिधर को किसी की परवाह नहीं थी। उनके लिए तो गिरिधर का श्याम ही उनका पूरा संसार था। समय का चक्र चलता रहा और गिरिधर वृद्ध हो चले। उनकी आंखें कमजोर हो गई थी और हाथ भी कांपने लगे थे, पर उनकी भक्ति में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। एक दिन जब गिरिधर अपने बिस्तर पर लेटे थे, उन्हें आभास हुआ कि उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने अपनी पत्नी राधा से अत्यंत प्रेम से कहा, राधा, मेरे श्याम को मेरे पास ले आओ। मैं उन्हें एक बार और जी भर कर देखना चाहता हूँ। राधा ने गिरिधर की इच्छा पूरी करने के लिए जब श्याम की मूर्ति को उठाने का प्रयास किया तो एक अद्भुत और अविश्वसनीय घटना घटी। मूर्ति अपनी जगह से जरा भी हिली नहीं। राधा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर मूर्ति टस से मस न हुई। घबराकर राधा ने यह बात गिरिधर को बताई। गिरिधर ने एक शांत और पवित्र मुस्कान के साथ कहा, मेरी राधा, अब मेरे श्याम को तुम्हारी या किसी और की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी सेवा स्वयं कर ली है। ये कहते ही गिरिधर ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। उसी क्षण पूरे वृंदावन में एक दिव्य सुगंध फैल गई और वातावरण में हरे कृष्ण की मधुर अलौकिक ध्वनि गूंजने लगी। यह माना जाता है कि गिरिधर के अतुलनीय प्रेम, अटूट विश्वास और परम त्याग से अभिभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण उनकी बनाई मूर्ति में स्थायी रूप से समा गए थे। उस दिन से गिरिधर का श्याम इतनी सजीव और चेतन हो चुकी थी कि उसे अब किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। आज भी वृंदावन में गिरिधर का श्याम मौजूद है। ये प्रतिमा गिरिधर के अलौकिक प्रेम और भगवान के प्रति उनकी परम भक्ति का अमर प्रतीक है। गिरिधर की यह अनसुनी कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई भक्त पूरी तरह से अपने आराध्य को समर्पित हो जाता है, तो स्वयं भगवान उसके हो जाते हैं। ये कथा आज भी कई आंखों को नम कर जाती है और असंख्य हृदयों को भक्ति के पवित्र रंग में रंग देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।